Good evening, everyone, and welcome to today's न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 27 डिस्कशन। ये पेपर आज हमने इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किया था और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम द सॉल्यूशन ऑफ टुडेज पेपर। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। ये तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और वो तुमसे पूछ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से हमेशा पास करेगा। बट इक्वेशन थोड़ी सी अजीब लगेगी क्योंकि ए और बी के टर्म्स में है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। यहां से आ गया ए एक्स प्लस 2bx और यहां से आ जाएगा ए वाई माइनस 3by और ये इक्वेटेड है ए माइनस बी के साथ। तो हमें क्या करना है, ए के जो कोफिशिएंट्स एलएचएस में है और जो आरएचएस में है उनको इक्वेट करना है, और जो बी के कोफिशिएंट एलएचएस में है और आरएचएस में है उसको भी इक्वेट करना है, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स एक्स और वाई के टर्म्स में होंगे और जो हमारा पॉइंट होता है वो एक्स और वाई का ही कोऑर्डिनेट होता है। तो उसके बाद हम लोग उसको एक्स और वाई के लिए सॉल्व करेंगे और वहां से पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ए के कोफिशिएंट ए एक्स, और यहां से अगर देखें ए के कोफिशिएंट में तो ये ए वाई, और इस साइड में ए यहां है। तो हम लोग का कोफिशिएंट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब बात करेंगे b के कोफिशिएंट की। तो b का कोफिशिएंट यहां पे है, उसके बाद यहां पे है और राइट हैंड साइड में ये है। तो यहां पे ये इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। बस इसको सॉल्व करके x और y निकालना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन के साथ में उसको कर दिया सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारे पास में वैल्यू आ जाएगी 5y इक्वल्स टू 3 और तुम्हारा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया है 3/5। अब इस 3/5 को अगर यहां डालते हैं तो ये तुम्हें x की वैल्यू दे देगा 1 माइनस 3/5 विच इज इक्वल्स टू 2/5। तो ऑप्शन में चेक कर लो, 2/5 और 3/5 सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो दिस इज दैट पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन विल ऑलवेज पास। मेरे हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सर्कल का है और ये बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको समझना पड़ेगा हम लोग को विथ रेफरेंस टू अ फिगर। तुम्हें बोलता है कि ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। मतलब ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में टच करता हुआ चले जा रहा है। हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कट करता है तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू होती थी। मैं इसके लिए भी फिगर बना देता हूं। ये सपोज सिचुएशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी को एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था तुम लोग को कि अगर हम लोग को ये निकालना है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 का जी स्क्वायर माइनस सी। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में तुम्हारा ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हारा सर्कल डायरेक्टली एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट अ सिंगल पॉइंट, तो इस वजह से एक्स इंटरसेप्ट या यू कैन से 2 का जी स्क्वायर माइनस सी 0 के इक्वल होगा। तो इसको अगर आगे सॉल्व करें तो सिंपली एक इक्वेशन आ जाती है जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी। दैट मीन्स जो भी सेंटर का कोऑर्डिनेट है, जो कि इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, आधा करेंगे साइन चेंज करेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया k/2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है k²/4 और सीधा इक्वेट कर देना है c की वैल्यू के साथ जो कि इक्वेशन में दिया हुआ है 4। तो k की वैल्यू अगले स्टेप में आ जाएगी √16 और यही तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे निकलवाना चाहता था। तो सीधा आंसर हो गया b, दैट इज √16। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हाइपरबोला से रिलेटेड कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है और थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट स्टेप में उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ अ हाइपरबोला सबको मालूम है 2b² होता है and it is given that it is 4 times the length of its transverse axis। ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला के केस में 2a के इक्वल होती है और क्वेश्चन के हिसाब से लेटस रेक्टम की लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ का 4 टाइम्स है। तो मैंने 4 टाइम्स ऑफ 2a कर दिया। अब दोनों साइड से 2 काट के नेक्स्ट स्टेप में आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ माई b²/a² दैट इज 4। अब इसेंट्रिसिटी जब तुम निकालते हो तो वी यूज दिस फॉर्मूला 1 + b²/a², लेकिन इसने लास्ट स्टेप में कुछ चेंजेस किया है। उसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इट्स कंजुगेट। तो जब कंजुगेट लिखोगे तो फॉर्मूला में चेंजेस आएगा, b² बाई a² की जगह ये बन जाएगा a² बाई b²।
बट तुमने तो वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की निकाली थी, तो इसको उल्टा कर दो और ये बन जाएगा 1+1/4 पूरे का अंडर रूट, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हमें देगा √5/2। अब देख सकते हैं ये ऑप्शन बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो मेरे हिसाब से ये पहले तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तुम्हें एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, पावर भी है, बट इसमें एक ट्रिक लगाएंगे। और ट्रिक क्या है कि कभी भी इन फ्यूचर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास में आता है जिसमें तुमको वो मॉडुलस निकालने के लिए बोल रहा है, तो इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल लो। जैसे पहले वाले का मॉडुलस हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हमें पता ही है कि ये फॉर्मूला होता है हमारा मॉडुलस का कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके अंडर रूट करना होता है। लेकिन इसके पावर में 3 है तो यहाँ पे एक 3 भी लगा देंगे। सेम तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, अंडर रूट का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखा और इसके पावर में 2 है तो यहाँ पे एक 2 लगा देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, अंडर रूट का रियल पार्ट का स्क्वायर 8 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 6 स्क्वायर और इसके ऊपर में भी एक स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वही तुम्हारा मॉडुलस ऑफ जेड होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का क्यूब करोगे तो ये 8 हो जाएगा। अब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, √25 इज 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। और यहां 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 100 होता है, √100 इज 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। तो सीधा देख सकते हो 25 100 को काटेगा 4 में और 4 8 को काटेगा 2 में और ये कंप्लीट आंसर हो गया इसके लिए, मॉडुलस इज 2। तो ये एक पहला क्वेश्चन था जहां पे हमें सीखने के लिए कुछ नई चीज मिली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने समेशन सीरीज आज तक याद कर ली है। मैंने 100 दफा क्लास में ये चीज बोली हुई है कि कोई भी पेपर उठा लो एनडीए का, उसमें तुम्हें सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो ये क्वेश्चन यहां पे तुम देख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो कि होता है n × n + 1/2 इज गिवन इक्वल टू 1/5 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6। अब ये लिखने के बाद तुम्हें यहां से n + 1 n + 1 कट करना है और 2 इसको कट कर देगा 3 में, तो 5 3s are 15 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2n + 1। निकालना तुम्हें n की वैल्यू थी तो 2n = 14 होगा और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 7। सो आई थिंक यू हैव गॉट दैट ऑप्शन, ए ऑप्शन में तुम्हारा आंसर है, तो इसका आंसर हो गया ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक रियल रूट की तलाश में, मतलब ये क्वेश्चन लोगारिथम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्बो है। तुम्हारे पास में लोगारिथमिक इक्वेशन दे रखी है log⁴ लॉग ब्रैकेट में रूट का x + 8 माइनस √x के बेस में 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आगे सॉल्व करके रियल रूट तक पहुंचने के लिए, मतलब x की वैल्यू तक पहुंचने के लिए वी हैव द कंसेप्ट ऑफ लॉग, जिसपे मैंने बताया था कि अगर लॉग n टू द बेस ऑफ a x के बराबर होता है तो फिर क्या होता है, a की पावर में x बराबर n हो जाता है। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग यही यूज करने वाले हैं। इस पूरे को मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग आवर n। ये तुम्हारा a 4 है और x 0 है, तो पहले स्टेप में ये फॉर्मूला लगा के वी कैन राइट log⁡x + 8 माइनस √x पूरे के बेस में 2 और 4 अपने को ले लेगा 0 को पावर में, तो ये वैल्यू हो गई 1। अब हमारे पास क्या आ गया, log रूट का x + 8 माइनस √x बेस में 2 = 1। अगेन इसी फॉर्मूला को लगाओ तो अगले स्टेप में आ जाएगा रूट का x + 8 माइनस √x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 दैट इज 2। अब इसके बाद तुम्हारे लिए काम आसान कर देगा तुम्हारा ऑप्शन। अगर तुम ऑप्शन में पहले ऑप्शन को पकड़ लो, क्योंकि इसको सॉल्व करने से अच्छा है तुम x की वैल्यू सीधा ऑप्शन से खींच लो। 1 x की पहली वैल्यू है 1 ऑप्शन में, तो ये बन जाएगा रूट का 9 माइनस रूट का 1। रूट का 9 3 होता है और 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा और ढूंढने की जरूरत नहीं है, 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सातवां क्वेश्चन। हाँ ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तुम्हें वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास ये वैल्यूज अवेलेबल है 1 2 3 4 3 2 1 और
वो चाहता है कि तुम ये उसको बताओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स सच दैट ऑड डिजिट्स ऑलवेज अपीयर एट ऑड प्लेसेस। तो इसके लिए तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है कि तुम इसके अंदर अपने ऑड प्लेसेस गिनना स्टार्ट कर दो। लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल ऑड प्लेसेस एंड टोटल इवन प्लेसेस की काउंटिंग सबसे पहले कर लेते हैं। ऑड प्लेसेस हो गए 1 3 5 7, मतलब 4 प्लेसेस ऐसे हैं जो ऑड हैं, एंड 2 4 6 ये तुम्हारे इवन प्लेसेस हैं। तो हमें ऑड नंबर को रखना है ऑड प्लेसेस में। तो अब ऑड नंबर इसमें से देख लेते हैं कितने हैं। तो कितने ऑड नंबर हैं? 1 2 3 4। और इवन नंबर कितने हैं? तो इवन नंबर तुमको मिलेंगे 2। तो अगर 4 ऑड प्लेसेस में 4 ऑड नंबर को लगाना है तो उसका फॉर्मूला 4p4 तो होता है, लेकिन हम लोग को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऑड नंबर्स में कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो रिपीट हो रही है। जैसे 3 ऑड नंबर है लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 वो भी ऑड नंबर है और 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जितनी बार जो ऑड नंबर रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 1 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से, और 3 2 बार हो रहा है तो उसको भी 2 फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई किया इनटू। अब इवन प्लेसेस 3 है, 3p2, लेकिन इसके अंदर में भी 2 जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो इन टोटल आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 4 इंटू 3, अगला 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 1, और यहां 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तो ये इसको काटेगा, यहां से आएगा 6, ये 2 फैक्टोरियल पूरा कैंसिल हो गया, 6 इंटू 3। करेक्ट आंसर इज ऐसे 18 नंबर्स हम लोग फॉर्म कर। आई होप जिन्होंने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास मेरे साथ की है, खासकर डिजिट और अल्फाबेट प्रॉब्लम, उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है। इसमें उसने तुमको पहले ही डिफाइन कर दिया है कि 2 अलग अलग एक्सपेंशन है। एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स के पावर में 2n का, और एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स के पावर में 2n माइनस 1 का। बट दोनों के लिए ही वो तुमसे मांग रहा है कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर n। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n जो पहले वाले से मिलेगा उसको उसने a से डिनोट करना है, और जो दूसरे वाले से मिलेगा मतलब इससे मिलेगा उसको b से डिनोट करना है। तो इसके अंदर हो जाएगा 2n माइनस 1 cn, और इसके अंदर हो जाएगा सिंपली 2n cn। अब हमें यह देखना है कि इस a और इस b के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n, दैट इज n फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाओ, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहां पे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब b को सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूला से, एनसीआर के फॉर्मूले से। तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और फिर इसको जब माइनस करोगे तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। अब तुम्हें दोनों को कंपेयर करना है, ध्यान से देखना। ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक के अंदर में तुम्हें दिख रही होगी। देखो ये वाला पार्ट जो है ये एंटायरली बी को ऑक्यूपाई करवा रहा है। तो यहां बी लिख दो, एन से एन कटा और यहां पे एक 2 बच गया, तो ये मैंने यहां खींच लिया। तो हमने अल्टीमेटली क्या प्रूफ कर दिया कि मेरा जो ए है दैट इज इक्वल्स टू 2b। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था तुम लोग को। तो जिन्होंने कर लिया था बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं कर पा रहे थे वो प्लीज इसको देख लेना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन कह रहा है कि a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू c के सॉल्यूशन है अल्फा एंड बीटा, और तुम्हें फाइंड करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो सीधी सी बात है, tan को लाना ही पड़ेगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया है cos 2 थीटा के जगह में। और सेम इसी तरीके से sin 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में, और वो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका सम इक्वल दिया हुआ है तुमको c के साथ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, तो लेट्स सॉल्व इट। दोनों का ही एलसीएम आ चुका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको नीचे रख देते हैं और इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा,
और अगले ही स्टेप में ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हारे पास में इन टोटल आ गया a माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2b टेन थीटा इज इक्वल्स टू c प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा। अब सारे टेन स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स को उधर ले लेते हैं, यहां सिर्फ जीरो छोड़ देंगे, तो ये बन गया जीरो इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा a प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा वाला टर्म वहां जाएगा तो बन जाएगा माइनस 2b टेन थीटा, और एक c तो पहले से वहीं था, ये a उधर जाएगा तो c माइनस c। अब इसको जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह देखने की कोशिश करो, थिंकिंग दैट कि टेन थीटा जो है वो x के जगह काम कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन में उसने तुमको बोला था कि तुम्हें अल्फा और बीटा को रूट माना है, तो सीधी सी बात है इसके जो दो रूट्स होंगे वो टेन अल्फा और टेन बीटा होंगे। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी में कि जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो इस इक्वेशन में माइनस बी बाई ए अगर तुम देख रहे हो तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि माइनस बी मतलब इसके कोफिशिएंट के आगे और माइनस लगा दो तो ऊपर आ गया 2b, और a के जगह ये पूरी वैल्यू है a प्लस सी, या सिंपली यू कैन राइट c प्लस ए। अब देखो ऑप्शन में ये आंसर तुम्हें दिखेगा बी ऑप्शन में, एंड हेंस बी विल बिकम योर फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हें इनवर्स का ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वो चाहता है कि तुम उसको साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू दो। इसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी साइन थीटा के फॉर्मूला की, जो कि मैंने तुम लोगों को कई बार बताया हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 पूरे का अंडर रूट। तो क्वेश्चन को जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, कॉस इनवर्स 4/5, ये जो वैल्यू तुमको दिख रही है कॉस इनवर्स 4/5 हाफ के साथ इसको लगा के बना लो थीटा। तुमने इस पूरे को थीटा मान लिया, तो अगले ही स्टेप में cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब इस फॉर्मूला में जाओ, साइन लिखा, तुमने इसको थीटा माना था तो तुम्हारे पास में ये पूरा फॉर्मूला आ गया अंदर में रूट का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, मतलब साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया है रूट का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इसमें से जो भी आंसर निकलेगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो 1 माइनस 4/5 होल डिवाइडेड बाई 2, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 1/10 पूरे का अंडर रूट, दैट मीन्स 1/√10 पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज दिस वन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर जो आज हमारा कंडक्ट हुआ था, और इसमें एक बच्चे ने तो शायद आज मेरे ख्याल से फुल स्कोर भी मिला था उसको, तो दैट्स वेरी नाइस। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ग्रूम करें उस तरीके से, बट यस 4 to 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छी तरह से ग्रूम्ड हो रहे हैं, बट बाकी स्टूडेंट्स को अभी भी मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशन यू मे बी रियलाइजिंग कि हाँ यार ये क्वेश्चन हो तो सकते थे। सो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जो बच्चे चाह के भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं उनको स्पेशली मैं बोलूंगा कि अपनी गलतियों को जानो कि गलती हो कहाँ रही है, एंड वर्क अकॉर्डिंगली। वी आर देयर टू कोऑपरेट यू, तुम्हारा कोई भी हेल्प की जरूरत है तो हम लोग देंगे तुम्हें हेल्प, बट उससे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। तो विद दैट एश्योरेंस लेट्स स्टॉप दिस पार्टिकुलर सेशन हियर, यहाँ पे ये खत्म होता है। कल के पेपर के लिए अपने आप को तैयार करो, और सैटरडे को तो वीकली टेस्ट पेपर होता है, तो कल जो डेली टेस्ट पेपर होगा ट्राई टू स्कोर गुड इन दैट, और उसके लिए तुम्हें जरूरी है कि ये जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ इसको एक रेगुलर बेसिस पे देखते रहो, और साथ में फॉर्मूलाज को भी रिवाइज करते रहो। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।